चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 3 फेज में जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर जुड़ गई हैं। अदिति, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस और सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम के साथ साथ चुनाव की तारीखों का ऐलान अब हो चुका है। बिल्कुल, देखिए 3 फेज में जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे तो हरियाणा की 90 सीटों पर 1 फेज में चुनाव होगा। आपको बता दें कि आज लगातार पिछले अगर हफ्ते भर की बात करें तो पिछले ही हफ्ते चुनाव आयोग ने अपना दौरा, और अभी हमने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना। उन्होंने बताया कि कैसे हम चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया होती है, जब भी किसी राज्य में चुनाव होता है वो पहले वहां पर जाते हैं, जितनी विधानसभा है वहां का दौरा करते हैं, कितने वोटर्स हैं, कितने वोटरों में इजाफा हुआ है जो आखिरी चुनाव हुए थे उससे लेकर, ये तमाम जो एक पूरा डेटा तैयार होता है। लेकिन जम्मू कश्मीर के साथ साथ जब नक्सली प्रभावित इलाके होते हैं, ऐसे वो राज्य जहां पर किसी न किसी तरह का थ्रेट होता है, ऐसे राज्यों का तो ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से, और ये तमाम बातें अभी सीईसी ने बताई। तो जम्मू कश्मीर को लेकर अभी 2-3 दिन पहले जब एक बैठक हुई जो दिल्ली में हुई इलेक्शन कमीशन द्वारा, उन्होंने होम सेक्रेटरी से यही कहा कि हम दौरा कर चुके हैं और हमारी रिपोर्ट के मुताबिक 3 फेज में चुनाव होने चाहिए और हमें इतने अमाउंट सुरक्षा बलों की जरूरत है। और होम सेक्रेटरी की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से इस बात के लिए उनको आश्वस्त किया गया था कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। अब देखिए, अभी हम एक बात सुन रहे थे, एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि 15 अगस्त को बड़ी मात्रा में अधिकारियों के तबादले हुए, ये सब जो प्रशासनिक तरीके हैं काम करने के जब इलेक्शन होता है उसको लेकर, वो तमाम तैयारियां हो चुकी हैं। और जम्मू कश्मीर के लिए ये उत्साह की बात इस देश के लिए है कि 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, राजनीति इसमें होगी, ये बात अलग है जाहिर तौर पे, क्योंकि जैसे बयान पिछले दिनों आने लगे, फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मैं जिंदा हूं इसलिए चुनाव लड़ूंगा, उनके बेटे ने कहा कि जब तक स्टेट होल्ड नहीं मिलता मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह का ये बयान हमेशा आया हुआ है कि हमें जल्दी नहीं है कमल खिलाने की। तो अब आप देखेंगे कि आज तारीखों के बाद वहां राजनीति होगी, लेकिन उससे पहले जम्मू कश्मीर के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण था। और सबसे बड़ी बात, नॉर्थ कश्मीर, उत्तर कश्मीर को लेकर किस तरीके से पुख्ता ये जो चर्चा हुई है, उसमें सबसे ज्यादा उत्तर कश्मीर को लेकर चर्चा हुई है, जहां पर बारामुल्ला का अगर बात करें, ऐसे कई जगह हैं जहां पर सुरक्षा को लेकर चुनाव के पुख्ता इंतजाम है। यही वजह है कि वहां पर 3 फेज में चुनाव हो रहे हैं। 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होगा और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। आपने हरियाणा में देखा था कि आज ही पहले कैबिनेट की बैठक कल होने वाली थी, लेकिन आज ही कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक के साथ मुख्यमंत्री ने ये कहा कि जो तमाम जो उनकी घोषणाएं थी वो आज कर दी, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने 2 राज्य, अब देखिए महाराष्ट्र झारखंड के चुनाव नवंबर तक खत्म, उनका टेन्योर खत्म होता है, तो उनके चुनाव नवंबर दिसंबर में होंगे। लेकिन इन 2 राज्य के, अब जम्मू कश्मीर एक केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा दायित्व है। वहां पर लगातार अगर राजनीतिक लिहाज से कहें तो ये बात चल रही थी कि कब चुनाव होंगे, चुनाव कब नहीं होंगे। जाहिर तौर पे अब जो भी चुनाव लड़ेगा वो ये कहेगा कि हम स्टेट हुड का दर्जा वापस देंगे, 370 का जिक्र बार बार आएगा, वो बातें याद होंगी, वो राजनीति का मुद्दा अलग है। लेकिन आज ये सबसे बड़ी बात है कि 10 साल बाद जिस तरीके से चुनाव होगा, और ये केंद्र सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इलेक्शन कमीशन की बड़ी जिम्मेदारी है, जिसकी पुख्ता तैयारी के बाद ही अब ये फैसला हुआ है कि जम्मू कश्मीर में एक सौहार्द वातावरण में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और आपको ये भी बता दें, यहां तक चर्चा हुई कि 19 तारीख को अमरनाथ यात्रा खत्म हो रही है, तो उसके बाद जितने भी वो सैनिक बल हैं वो पूरा का पूरा जो ये चुनाव को लेकर अब उसकी तरह से उनको डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। तो ये बेहद महत्वपूर्ण बात है कि 3 फेज में जम्मू कश्मीर के चुनाव और हरियाणा का 1 फेज में चुनाव होगा। और अब एक बार फिर देश जिसे बोलते हैं 2024 के चुनाव के बाद जो ये पहले 2 चुनाव हैं ये होने जा रहे हैं। और अगर राजनीतिक लिहाज से बात करें तो हरियाणा के नतीजे और जम्मू कश्मीर के खास तौर पे नतीजे, आगे आने वाली राजनीति, आगे आने वाली राजनीतिक हवा, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी की बात कर लें, इंडिया गठबंधन की बात कर लें, एनडीए की बात कर लें, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव पर भी बहुत इंपैक्ट होगा और देश की राजनीति किस दिशा में जाएगी उस पर भी इंपैक्ट होगा। लेकिन एक
सिटीजन होने के नाते हम ये उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक सौहार्द वातावरण में एक बार फिर शुरुआत हो चुनाव की, और फिर उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर के वासियों को जो उनका स्टेटहुड चाहिए वो उनको वापस मिले। लेकिन फिलहाल ये सबसे बड़ी खबर है अभी की कि जम्मू कश्मीर में 3 फेज और हरियाणा में 1 फेज में चुनाव होने वाला है। बिल्कुल, और अदिति लगातार इस बात का इंतजार था। पूर्णिमा, इस वक्त मैं आपके साथ जुड़ चुकी हूँ, थानेश्वर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सैयद तजम्मुल, साथी केशव मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। तजम्मुल, आपके पास आते हुए, क्योंकि खुद चुनाव आयोग की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया, क्योंकि यहाँ की आवाम खुद तस्वीर बदलना चाहती है। अदिति ने अभी बहुत सारे मुद्दों की बात की, लेकिन क्या चुनाव आयोग के सामने आज की स्थिति में ये एक चुनौती नहीं है, भले ही पूरी टीम विजिट कर चुकी है, कि किस तरीके से चुनाव सुचारू रूप से हो? सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि उसी को कंटिन्यू किया जाए जैसा कि लोकसभा चुनावों के दौरान देखने को मिला, यानी नंबर ऑफ वोटर्स ज्यादा से ज्यादा हो, जिसको लेकर न सिर्फ चुनाव आयोग खुश रहा है बल्कि वहां की आवाम भी बढ़ चढ़कर उस वोटिंग में हिस्सा ले चुकी है। ये तो जम्मू कश्मीर में चुनावी कमीशन हो, उसके बाद जम्मू कश्मीर की प्रशासन हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर हो या यहाँ की हुकूमत हो, 3-4 फेजेस पे ये बात जाती है। एक कि आपका ट्राइबल है जो कि इस वक्त लाइव स्टॉक लेकर गुरेज, पुंछ, राजौरी जाता है, उनकी वापसी से पहले जो चुनाव है वो पॉसिबल नहीं थे। दूसरा, जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हुआ था, इलेक्टोरल वार्ड से लेकर असेंबली सेगमेंट और संसद के बड़े से बड़े कॉन्स्टिट्यूंसी तक हुआ। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो डिफेंस और सिक्योरिटी लाइन्स है, कि लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर, ये 3 जगह हैं जहां पर जम्मू कश्मीर में आपको यहाँ का नागरिक जो है वो मुसीबतों में जूझ रहा है। और इसी बीच में जब आप इलेक्शन अनाउंस करते हैं तो पैरामिलिट्री फोर्सेस की बड़ी तादाद आपको अमरनाथ यात्रा के साथ लगी है, और जो ही ये यात्रा मुकम्मल हो जाएगी उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्स की अजाफी कंपनियों को आपको बुलाकर यहाँ पर सिक्योरिटी कवर देना पड़ता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में अगर आपने देखा होगा कि बीते 3 दहाइयों के दौरान जो इंतखाबात नजदीक आते हैं तो कई मौकों पर मिलिटेंटों की तरफ से गोलियां भी चली और कई जिंदगियां भी खत्म हुई, जिसका बहुत ज्यादा जो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कमीशन को इस चीज का बहुत ज्यादा नोटिस लेना पड़ा कि किस तरह के हालात बदले हुए हैं। जम्मू कश्मीर बदला है, लेकिन जम्मू कश्मीर का जिस तरह से फर्स्ट सेकंड फेज में आप देखते हैं राजौरी, पुंछ, अनंतनाग, सेकंड में फिर उसके बाद साउथ कश्मीर के इलाके और आखिरी फेज में नॉर्थ कश्मीर है, जिस तरह से ये फिगर सामने आए कि सिक्योरिटी ग्रिड आप श्रीनगर में रखेंगे, फिर साउथ में शिफ्ट करेंगे, फिर ऊपरी इलाकों में आप पीर पंचाल की तरफ सिक्योरिटी ग्रिड करेंगे, उसके बाद आते आते वापस आप बारामूला, बांडीपोरा, कुपवारा और बाकी जगहों पर अपना सिक्योरिटी ग्रिड को जो है वो शिफ्ट करेंगे। गालिब इसका यह है कि जम्मू कश्मीर, हरियाणा और बाकी जगहों में इंतखाबात से बहुत दूर है, और इसका डिफरेंशिएशन ये है कि यहाँ के लोगों की सिक्योरिटी, यहाँ एक वक्त था अगर कोई वोट डालने जाता था तो उसको भी खतरा था, जो इलेक्शन में खड़ा हो जाता था उसको भी बख्शा नहीं जाता था। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए पॉलिटिकल स्टेमिना इससे बड़ा क्या हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में 370-35 ए के खात्मे के बाद जिस तरह से गृह मंत्रालय 12 कहा, पहले डिलिमिटेशन होगा, उसके बाद चुनाव होगा, उसके बाद स्टेटहुड की वापसी भी हो सकती है। यानी ये तीनों चीजें जो है आज जम्मू कश्मीर में जिस तरह से सितंबर के महीने 1 अक्टूबर तक इलेक्शन मुकम्मल हो जाएंगे, भले ही इसमें 10 साल लगे, लेकिन 10 सालों के दौरान जम्मू कश्मीर में परिसीमन ने अपना काम मुकम्मल किया। जम्मू कश्मीर में रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट थे, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे मामला थे जिनको सेंटर अपने ऑब्जेक्टिव से देखना चाहता था। अब जम्मू कश्मीर आने वाले वक्तों में परिसीमन के बाद 370 के दायरा के बाद पहली बार चुनाव में जाएगा, रीजनल पार्टीज वर्सेस नेशनल पार्टीज डायरेक्टली यहाँ पे कंटेस्ट होगा। ठीक है, बिल्कुल। बीजेपी की स्ट्रैटेजी क्या आती थी वो भी समझूंगी, लेकिन उससे पहले थानेश्वर आपके पास आते हैं, फिर उसके बाद केशव मैं आपके पास आऊंगी। थानेश्वर, जल्दी से हरियाणा के चुनावी समीकरण, पार्टीज की पूरी तैयारी, पिछले कुछ समय में बदलती हुई रणनीति, लोकसभा चुनावों में नतीजों का इंपैक्ट, जरा इन सबको सम अप करते हुए आज हुई तारीखों के ऐलान के साथ जोड़ दीजिए। देखिए, हरियाणा में जितना पिछला इतिहास उठाकर देखें तो अक्सर 12-13 सितंबर को इलेक्शन का अनाउंस होता है, लेकिन इस बार 2 हफ्ते पहले ही, 1 महीने के करीब पहले ही जिस तरीके से इलेक्शन का अनाउंस हो गया, सभी राजनीतिक पार्टियां तो तैयार हैं, लेकिन जिस तरीके आज सुबह मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा था कि इलेक्शन समय पर होंगे, आज जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया, हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन इतनी जल्दी हो रहे हैं। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी पहले से तैयार है, क्योंकि उसने हरियाणा के हिसाब करके अपनी यात्रा शुरू की हुई है। इनेलो ने अपने तरीके से रीजनल पार्टी जो शुरू की है, जेजेपी ने की हुई है। अब बीजेपी का लगातार रैलियों का
अभियान चल ही रहा है। पार्टियां सब तरीके से तैयार है, लेकिन मुख्यमंत्री ने जिस तरीके से आज घोषणाएं की झड़ी लगाई है, और खासतौर पर हरियाणा में 4.5 लाख नए वोटर हैं, नए वोटर को लुभाने के लिए जिस तरीके से एजुकेशन इंस्टीट्यूट से उसके घर तक का जो ट्रांसपोर्टेशन होता था, पहले उसकी चार्जेस रखते थे, 6 हफ्तों की उसे टिकट के पैसे लिए जाते थे अपना 3 महीने के पास के लिए, अब वो भी फ्री कर दिया गया। इसलिए युवाओं के लिए कई तरह की घोषणाएं की, आज किसानों के लिए घोषणाएं की। इससे सुबह ही थोड़ा अनुमान हो गया था कि शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन कल सुबह पहले कल कैबिनेट की मीटिंग होने वाली थी, कैबिनेट की मीटिंग का टाइम 11 बजे था, फिर 10 बजे किया गया, फिर 9 बजे किया गया, अब वो भी डिले हो गया। जिस तरीके से आज इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां की हैं, घोषणा कर दी है, राजनीतिक पार्टियां तकरीबन तैयार है, लेकिन यहां बीजेपी को खास तौर से कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन 5 सीटें उसके खाते में आई। उसके बाद बीजेपी ने जो स्ट्रेटेजी अपनाई, उसके बाद एक के बाद एक घोषणाएं की, सभी जो 36 बिरादरी उनको समअप करने का प्रयास किया, सबकी जो जरूरतें थी उनको पूरा करने का प्रयास किया। हालांकि उससे बीजेपी का ग्राफ काफी ऊंचा आया है, लेकिन बीजेपी को अभी भी कांग्रेस से काफी सामने चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से भूपेंद्र हुड्डा को फ्री हैंड दिया हुआ है। लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में जो टिकटों का अनाउंसमेंट हुआ था, वो सीधा सीधा भूपेंद्र हुड्डा की अपनी मर्जी से ही हुआ था। उन्होंने जिसको उन्होंने कहा था उसको टिकट दिए गए थे। उसके बाद जिस तरीके से 5 सीटों पर कांग्रेस विजय हुई, उसके बाद आलाकमान की नजरों में भूपेंद्र हुड्डा का ग्राफ काफी ऊपर गया है, और भूपेंद्र हुड्डा ने जो स्ट्रेटेजी से पुराने जो बिछड़े हुए थे सबको साथ जोड़ने का प्रयास किया, और कांग्रेस के ग्राफ को जिस तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उससे बीजेपी भी मांगती है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव में उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन बीजेपी ने अभी लोकसभा चुनाव के बाद अभी आज तक जिस तरीके से जो घोषणाएं की हैं, उससे बीजेपी को काफी फायदा होने की संभावना नजर आ रही है। कैप दे देती हूँ। थानेश्वर, मैं लौटती हूँ आपके पास, पानी आप पी लीजिए, उतने में मैं केशव आपके पास आती हूँ, फिर आदित्य आपके पास आऊंगी। केशव, बहुत जरूरी है, सबसे बड़ी बात जो तारीखों का ऐलान किया गया, बहुत ज्यादा उसमें समय नहीं है। यह माना जा सकता है दोनों राज्यों को देखकर कि चुनाव आयोग पहले ही विजिट करके अपनी सारी तैयारी कर चुका था, सिर्फ तारीखों का ऐलान बाकी था। इंप्लीकेशन सारी की सारी सुविधाओं के, जरूरतों के बहुत जल्द हो जाएंगे, और सबसे बड़ी बात, बेसब्री से इंतजार जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों को, उनके ऐलान को लेकर आज चुनाव आयोग की तरफ से देखने को मिला है, लेकिन समय बहुत कम है। बिल्कुल पूर्णिमा, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज सुबह जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से ये जानकारी दी जाती है कि आज विधानसभा चुनाव के संभवतः ऐलान किया जाएगा डेटों का, तभी कयास ये लगाए जा रहे थे, क्योंकि इस साल 2024 में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन जो मेरे सोर्स थे वो सुबह ही बता दिए थे कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग के द्वारा आज 2 राज्यों का ही चुनाव तारीखों का ऐलान किया जाएगा, क्योंकि पिछले दिनों सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग की तरफ से हरियाणा और जम्मू कश्मीर का जायजा लिया गया था, और वहाँ के चुनाव तैयारियों के बारे में जानकारी ली गई थी। तो अभी 3 बजे जब चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, तो उन्होंने साफ तौर से जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के तारीखों का ऐलान किया। खासतौर से जम्मू कश्मीर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2019 के बाद पहली बार वहां पर चुनाव हो रहे हैं, 370 हटने के बाद, इसीलिए पूरे देश की निगाहें जम्मू कश्मीर पर है, और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के लिहाज से बहुत खास है, इसलिए वहां पर चुनाव कराना भी चुनाव आयोग के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। लेकिन चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि उनकी तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है, और 3 फेज में जम्मू कश्मीर में जो है वो चुनाव कराए जाएंगे। यानी कि फर्स्ट फेज का जो मतदान है जम्मू कश्मीर में वो 18 सितंबर को होगा, दूसरे फेज का जो मतदान है वो 25 सितंबर को, और 1 अक्टूबर को तीसरे फेज का चुनाव होगा। साथ ही हरियाणा के सभी 90 सीटों पर जो विधानसभा चुनाव है वो 1 अक्टूबर को होगा, जिस दिन तीसरे फेज का चुनाव जम्मू कश्मीर में कराए जाएंगे, और 4 अक्टूबर को दोनों राज्यों का जो चुनाव परिणाम है वो घोषित कर दिया जाएगा। यहाँ पर एक खास बात और है पूर्णिमा की, 2 राज्यों यानी कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, क्योंकि इन दोनों राज्यों में अभी चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव तैयारियों का जायजा भी नहीं लिया गया है। लेकिन इन दोनों राज्यों में भी जो कार्यकाल है सरकार का वो सेम टाइम में ही खत्म हो रहा है, तो अब जल्द ही चुनाव आयोग की तरफ से झारखंड और महाराष्ट्र का भी दौरा किया जाएगा, और उसके बाद फिर इन दोनों राज्यों के चुनाव तारीखों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन सबसे खास बात एक और है कि 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में परिसीमन हुआ था, लेकिन वहां पर विधानसभा की जो सीट है वो 90 ही है। आपको याद होगा 2019 में भी 90 थी, हालांकि उस वक्त जो लद्दाख है वो जम्मू कश्मीर के साथ था, लेकिन इस वक्त लद्दाख जम्मू कश्मीर के साथ नहीं है, और जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। इसके बाद परिसीमन के बाद आप कह सकते हैं 3 सीटों की इजाफा जम्मू कश्मीर में हुई है, और 90 सीटों पर विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे 2024 में जम्मू कश्मीर में, और 3 फेज में वहां पर चुनाव होंगे। साफ तौर से चुनाव आयोग की तरफ से एक खास बात और कहा गया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो उम्मीदवार होंगे उनको इक्वल सुरक्षा मुहैया कराया जाएगा, यानी कि उनको पूरी सेफ्टी दी जाएगी और निर्भीक होकर वो चुनाव मैदान में चुनाव लड़ने
के लिए जा सकते चलिए, हैं। मच अवेटेड, लेकिन जम्मू और कश्मीर हरियाणा के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 18, 25 सितंबर और 1 अक्टूबर जहां जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे, 4 तारीख को नतीजे आएंगे, तो 1 अक्टूबर को हरियाणा में एक फेज में इलेक्शंस को संपन्न किया जाएगा।